ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा रखा है। भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। भले ही सरकार मौत के आंकड़ों को छुपाने में लगी हुई है, लेकिन इन लाशों पर चढ़ने वाले कफन में भी अब कफन ने भी जो है वो सच्चाई बयां करना शुरू कर दी है। अभी हम खड़े हैं गया शहर के मानपुर प्रखंड के पटवा टोली में, जहां लगातार विगत सालों से कफन जो है वो तैयार किया जा रहा है। दिन के 12 बजने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कफन बनाने वाले व्यक्ति। क्या नाम है आपका? लोकलाल जी, ये बताइए आप अभी किस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा जो है बना रहे हैं? क्योंकि चादर और गमछी यहाँ बनाई जाती है, अभी किस चीज़ को बनाने में लगे? अभी हम लोग कफन बना रहे हैं। रोटों का पितंगी है। पहले तो कम बना था, अब कुछ ज़्यादा बढ़ गया। पहले कितना बनाते थे? पहले आधा बनता था, हम लोग मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। 8 घंटा करते थे, सीधे दोगुना हो गया है। 16 घंटा काम कर रहे हैं। पूरे परिवार के पूरे लोग परिवार में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये नौकराल जी है, इनका कहना है कि पहले जो है वो डिमांड कम थी, अब सीधे दुगनी हो गई। यानी कहीं ना कहीं मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। लोग कोरोना संक्रमण से मर रहे हैं और इस मरने के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है चंदन की, कफन की, लकड़ी की, उसमें जो है वो दुगनी हो गई है ये सारी चीज़ें। और कफन भी जो है वो लगातार इनके पास डिमांड्स आ रहे हैं और ये दुगना बनाने में लगे हुए। हम आपको दिखाते हैं, यही वो मशीनें हैं। कफन दो तरह से बनते हैं, एक तो हैंडमेड और दूसरी ये पावर लूम की मशीन। कभी इन मशीनों पर चादर और गमछी बनाई जाती थी और ये चादर और गमछी जो है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बंगाल तक जाती थी। लेकिन कोरोना के कारण अब इसमें इसकी गति धीमी हो गई है चादर गमछी बनाने की, और जो कफन बना या जो पितंबरी करते हैं वो इजाफा हो रहा है। लगातार वो बनाने में लगे हुए हैं। ये बताइए किस विधि से बनाते हैं आप लोग ये जो कफन बनाते हैं? हम लोग रोटो लाते हैं, उसी से धागा पर बीम बनता है और हम लोग बनाते हैं। दुकानदार खुद आते हैं खरीदने? नहीं, हम लोग फतुहा पहुँचाते हैं। अच्छा, फतुहा पटना तक भी आप लोग भेजते हैं? अच्छा, ये बताइए, ये इसमें पूरा परिवार आपका लगा हुआ है? पूरा परिवार में चादर गमछा भी बन रहा है कि नहीं? बनता है, हम लोग नहीं बनाते। मतलब अभी उसकी डिमांड नहीं है? हम लोग इसी में लगे हुए हैं, हमेशा सीतामढ़ी के ग्राहक लगा हुआ, इसलिए सीतामढ़ी बनाते हैं। आपको दूसरी एक सच्चाई बताएंगे कि कभी मानपुर का यह पटवा टोली जो है मैनचेस्टर उद्योग के रूप में जाना जाता था। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी पहचान थी, IIT में जो ज़्यादा छात्र हैं वो इसी पटवा टोली से उत्तीर्ण होते थे। 20, 25, 30, 40, यहाँ तक कि 50 की संख्या एक बार में छात्रों की होती थी जो IIT फाइनल में प्रवेश करते थे। भले ही यह पावर लूम की मशीन थकाहट और गड़गड़ाहट से भरी रहती थी, बावजूद इसके यहाँ के बच्चे दिन रात जी तोड़ मेहनत करके IIT में सफल होते थे। IITian का गांव कहा जाता है इस पटवा टोली को। लेकिन अभी कोरोना के कारण यह सब कुछ बंद हो चुका है। मशीनें जो धड़धड़ा रही हैं वो कफन बनाने पर लगी हुई हैं, पीताम्बरी बनाने पर लगी हुई है। यहाँ पटवा समाज के हैं हमारे पास। क्या नाम है? पटवा। ये बताइए, कभी चादर गमछी बनती थी, दूर दराज देशों में जाती थी, बच्चे पढ़ते थे, IIT में पहली हाइक करते थे। अभी किस चीज़ को लेकर यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ी है? अभी अचानक 1 माह पूर्व और इस माह से कफन में काफ़ी तेज़ी हो गई है और कफन बनाने वाले बुनकर की संख्या भी बढ़ गई है। लोग सूती वस्त्र, यहाँ गमछा, चिकन पट्टा, रजाई का खोल, ये सब अधिक बना रहे थे। लेकिन अचानक इसकी मांग बढ़ने से कफन बनाकर लोग अभी बेच रहे हैं। यहाँ तक के कलकत्ता से, बिहार के बाहर से भी ऑर्डर आया है और इन लोग कफन बनाकर काफ़ी मात्रा। कितने लोग इसमें लगे हुए हैं कफन बनाने में? यहाँ 20-30 इकाई जो है कफन बनाने का अभी काम कर रही है, जो काफ़ी मात्रा में कफन तैयार करके उसको रामनामा उस पर लिख करके
प्रिंट करके और ब्लेंडिंग करके लोग बेचने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना ये प्रकाश राम पटवा जी थे, इसी पटवा टोली के रहने वाले हैं। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 15 से 20 लोग जो हैं इस पूरे कार्य में लगे हुए हैं, जो दिन रात कफन बनाने का कार्य कर रहे हैं और इनके बनाए गए कफन से शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। लगभग एक आंकड़े के अनुसार 10,000 पावर लूम की मशीनें इस पूरे क्षेत्र में चलती है, जिससे यहाँ के लोगों की जीविकोपार्जन होती है। लेकिन अब जीविकोपार्जन की भी बात करें तो कफन बनाना, उसे बेचना और उससे आए पैसे से अपने घर को चलाना, ये यहाँ की सच्चाई हो गई है। कशिश के लिए गया से प्रदीप कुमार सिंह। लॉकडाउन ने लोगों के जीने के अंदाज को बदल दिया है। अब हम आपको जिस तस्वीर से रूबरू करवाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी निश्चित तौर पर चौंक पड़ेंगे। न बाराती है न बैंड बाजा, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर पैदल ही सड़क मार्ग से जा रहा है और गंगा घाट पर नाव पकड़कर झारखंड जाएगा। ये कहानी है राजकुमार की। राजकुमार की शादी जो है मनिहारी में लॉकडाउन के पहले ही फिक्स हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो परिवार वाले हैं उनके किसी भी कीमत पर शादी नहीं टलना देना चाह रहे थे। इस वजह से राजकुमार अपने पिता के साथ झारखंड से मनिहारी गंगा घाट पार करके दुल्हन को लेने पहुंचा। मदन साही साहब का। हाँ। बराती नहीं है, कितने लोग ऐसे शादी करने? बराती नहीं है कोई? एक वो है पिताजी। अकेले आए थे या परिवार के साथ आए? किसके साथ आए थे? परिवार वाले आए थे शादी के लिए? सिर्फ पिताजी के साथ आए थे और दुल्हन को लेके जा रहे हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें दूल्हा राजकुमार अपनी दुल्हन के साथ पैदल ही जा रहा है, न उसे कोई सवारी मुहैया हो पाई ना ही कुछ, और वो गंगा घाट टप कर वापस झारखंड अपने घर चला गया। कहते हैं ना, अगर प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और ये सादगी भरी शादी उन लोगों के लिए मिसाल है जो शादी को एक स्टेटस सिंबल समझते हैं। निश्चित तौर पे कोरोना ने कई तस्वीरें अपने इस कोरोना काल में दिखाए हैं, जिसमें एक तस्वीर ऐसी भी है। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह होगा, लेकिन इस बार कुछ हिदायत और बढ़ाई गई है, शक्तियां बढ़ा दी गई हैं ताकि कोरोना का जो असर है वो बेअसर हो सके, कोरोना पर हम जीत हासिल कर सके। मुख्यमंत्री ने पिछले दिन एक बैठक की और बैठक में ऐलान किया था कि 16 मई से लेकर 27 मई तक लॉकडाउन का प्रारूप जो होगा वो बदल जाएगा, यानी प्रशासन सख्ती से काम बरतेगी। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रहेगी और राज्य से बाहर जाने वाले लोगों पर भी प्रशासन की निगाह रहेगी। यहाँ तक जो दूसरे राज्य तक बसें जाती थी उस बस को बंद कर दिया गया है। अब तो राज्य के सीमा में और जिला के सीमा में प्रवेश के लिए भी अब कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप में पुलिस मौजूद रहेगा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे ताकि बाहर से आने वाले लोगों का जांच हो सके कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं है, क्योंकि 2020 में ऐसे ही हुआ तो जाकर कहीं ना कहीं हम लोग 2020 के जो कोरोना का महामारी था उस पर हम लोग कामयाबी हासिल किए थे। प्रशासन यह समझ रही है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं, लेकिन जो लॉकडाउन का प्रक्रिया है वो उसमें थोड़ी ढीली तो जरूर है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी मजबूत रहेंगी। मजबूत ऐसा कि आप अगर शहर या राज्य से बाहर जाते हैं तो आपको पास लेना पड़ेगा। बिना पास के अगर आप सड़क पर गाड़ी दौड़ाते नजर आएंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर दूसरे राज्य से आते हैं तो सबसे पहले क्वारंटाइन होना पड़ेगा, या तो जो जिला प्रशासन का क्वारंटाइन सेंटर है वहां जाना होगा या आप होम क्वारंटाइन में रहेंगे, ये सुनिश्चित आपको करना पड़ेगा। साथ ही अब वैसे लोग बेवजह अगर सड़क पर घूम रहे हैं तो प्रशासन का डंडा चलना अब आप पर तय है, क्योंकि कल तक यानी 2 सप्ताह तक जिला प्रशासन ने ये ढील दी और राज्य सरकार ने ढील दे दी थी और साफ कह दिया था कि 3 बजे के बाद कोई सड़क पर नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सड़क पर दिख रहे थे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन रफ्तार पर ब्रेक लगाने और कोरोना पर अंकुश लगाने को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है और यह कदम वाकई कोरोना पर अंकुश लगाने को लेकर बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अब
प्रशासन की शक्ति के साथ अब राज्य सरकार ने भी डंडा चलाना शुरू कर दिया है। 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के टीकाकरण को लेकर शहर तो शहर, अब गांव में भी रुझान देखने को मिल रहा है। अब तक रजिस्ट्रेशन कराए हुए 92% लोगों ने टीका ले लिया है। लंबी कतार लगाकर लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। शहर तो शहर, गांव के लोगों में जो उत्साह है वो देखने लायक है। गांव के लोग लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को जब टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी तो लोग काफी उत्साहित होकर टीकाकरण केंद्र जाएंगे और उसके बाद टीका लगाएंगे। यानी ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। जैसे लोग चुनाव को लेकर सब कुछ छोड़कर पहले मतदान करने आते हैं, ठीक उसी तरह सब काम छोड़कर लोग पहले टीका ले रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और यही कारण है कि शहर से ज्यादा लोग गांव के लोग जागरूक है। गांव के लोग, गांव के युवा वर्ग हो या 45 वर्ष से लेकर ऊपर तक के लोग, वो तो पहले लगा ही रहे थे टीका, लेकिन अब 45 से नीचे और 18 वर्ष तक के युवा और साथ साथ वैसे लोग जो लोग टीका नहीं लगाए हैं वो लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस 18 वर्ष से ऊपर वाले में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला अगर कोई है तो वो है युवतियां, महिलाएं, क्योंकि महिलाएं और युवतियां ज्यादा जागरूक हैं और ये आसपास के लोगों को जागरूक भी कर रही है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें। अब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपकी जान बच सकती है। जी, ये बहुत ही अच्छा मूव है कि हमें भी दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। 18 से जो 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगा, हम देखें हमारे भाई बहन इतना उत्साहित थे वैक्सीन लगाने के लिए, और हम लोग सवेरे 8-8:30 बजे से देख रहे हैं और यहाँ प्रॉपर देखे पूरे शांति ढंग से सभी लोग आए, वैक्सीन लिए और चले गए। यह तो पहली टीका है, इसके बाद दूसरा डोज भी पड़ेगा। हालांकि वो वक्त है 28 दिन से लेकर 90 दिन तक का समय दिया गया है। वो दूसरा टीका की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले टीका की बात कि लोगों में उत्साह कितना है। सरकार लगातार लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रही थी और आप भी जब मोबाइल खोलेंगे तो मोबाइल पर यह मैसेज आएगा कि भारत का टीका यानी स्वदेशी टीका अपनाएं और स्वदेशी टीका लगाए। लोग अगर दिग्भ्रमित करते हैं तो दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। प्रचार प्रसार के बीच अब शहर तो शहर, गांव के लोग इतना जागरूक हो चुके हैं कि लगातार टीका को लेकर टीका केंद्र पर भीड़ लगाए हुए हैं। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में फिर से एक बार लॉकडाउन 2 लागू किया गया है, जिसको लेकर रोज़मर्रा के जो जीवन यापन करने वाले जो मजदूर थे, कामगार थे, वो उन्हें जो है खासा परेशानी हो रही है। और जिसको लेकर जो है जिला प्रशासन ने जिला में जो है कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है, जिससे रोज़मर्रा के लिए जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उन्हें जो है भोजन किसी तरह उपलब्ध कराया जाए। और यह कृष्णा उच्च विद्यालय जितवारपुर में जो है यह जो व्यवस्था जो है जिला प्रशासन के द्वारा कराया गया है, जिसमें जो है दिन के खाना का समय जो है 11 बजे से है और रात्रि में जो है 7 बजे की व्यवस्था किया गया है। यहाँ जो कम्युनिटी किचन का संचालन करते हैं, देखरेख करते हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ यहाँ व्यवस्था की गई है। व्यवस्था जो है 10 तारीख से शाम से संचालन किया गया है और चावल दाल सब्जी का व्यवस्था है और दोनों टाइम मिला करके 125, 135, 140 ऐसे ही रेशियो में चल रहा है और अच्छा भोजन हम लोग करा रहे हैं, लोग खा रहे हैं। दोनों टाइम लोग आते हैं? हाँ, दोनों टाइम 11 बजे सवेर से और 7 बजे शाम से, दोनों टाइम में बना करके हम खिलवाते हैं। देख सकते हैं कि ये मजदूर हैं जो रोज़मर्रा के कहीं काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका काम जो है खासा प्रभावित हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो ये लोग जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है, जैसे भोजन में जो है चावल है, दाल है, सब्जी की व्यवस्था की गई है, तो तमाम तरह के आप देख सकते हैं जो व्यवस्थाएँ हैं वो काफ़ी जो है सराहनीय है। और इस प्रकार की मजदूरों को जो है जो रोज़मर्रा के लिए काम करते हैं, उन मजदूरों के लिए ये काफ़ी अच्छा पहल जिला प्रशासन के द्वारा है, जो लॉकडाउन से उनका कहीं ना कहीं काम प्रभावित हो रहा होगा। बताइएगा कि जो भोजन की व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा, आप कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं कितना दिन से? 2 महीना से। नहीं, भोजन करने के लिए कितना दिन से आ रहे हैं? भोजन कल से आ रहे हैं। कैसी व्यवस्था रहती है भोजन का? व्यवस्था ठीक है। क्या कौन सा काम करते हैं आप? काम करते हैं, बोरी उठाते हैं FCI में। रोज काम मिल जाता है?
जी। अच्छा, आप लोगों को रोज काम मिल जाता है? एसएफसी ब्लॉक में काम करते हैं, रोजे मिलता है। यहाँ खाने का दुकान वाला नहीं खुला रहता है, यहाँ कहा है कि खाना बन रहा है तो खाने के लिए आए। अच्छा, दुकान उकान बंद रहता है, इसका क्या प्रभाव परेशानी होती है? जी। रोज काम मिल जाता है क्या? हाँ, एसएफसी ब्लॉक में रोज काम मिल करते जाता हैं। है। लेकिन आपके साथी जो होंगे उन लोगों को रोज मिल पाता है अभी? नहीं, हम लोग की हालात क्या है? उन लोगों को नहीं कह सकते हैं कि यहाँ सरकार जो फ्री वाला राशन दिया है, 2-4 लोग साथ में रहते हैं, ज़्यादा करके काम कर रहा है। काम करने के लिए अभी क्या दिक्कत हो रही है कि बाहर में भोजन नहीं मिल पा रहा है? बाहर में दुकान बंद है, इसीलिए हम लोग कहा कि यहाँ बन रहा है खाना तो खाने के लिए आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही बहुत ही सराहनीय जो है जिला प्रशासन का एक पहल है जो कम्युनिटी किचन के द्वारा संचालित हो रहा है। और मजदूर जो आते हैं उन्हें जो है पूरे बाजार बंद होने की वजह से भोजन की दिक्कतें होती है, अन्य सामानों की दिक्कत होती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने एक जो है पहल किया है कम्युनिटी किचन चलाने का, जो लॉकडाउन में इसे चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह जिला प्रशासन का एक सराहनीय कदम भी है। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटू कुमार। इसके साथ इस खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।